अभी तो एशिया कप की ट्रॉफी को हाथ लगाने का मौका नहीं मिला और टेस्ट सीरीज आ गई। होम सीरीज स्टार्ट हो रही है इंडिया की अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। 2 टेस्ट मैचेस है। पहला टेस्ट अहमदाबाद में खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट दिल्ली में खेला जाएगा और सीरीज के लिए एक्सपेक्टेड यही है कि 2-0 से ये सीरीज इंडिया के नाम रहेगी। लेकिन बात यहां ये मजेदार है कि जो लास्ट होम सीरीज हुई है उसमें भी 3-0 की प्रेडिक्शन सबने की थी, लेकिन 3-0 हो गया उल्टी तरफ। न्यूजीलैंड वहां बाजी ले गया। आई अंडरस्टैंड ये ऑपोजिशन जाहिर है इंडिया के सामने बहुत कमजोर है और शुभमन गिल के लिए ये होम सीरीज पहली होगी। पहला टेस्ट मैच होगा होम में जिसमें वो क़यादत करेंगे और 2011 के बाद से अब तक ये पहली सीरीज होगी जो विराट कोहली, रोहित शर्मा और अश्विन के बगैर होगी होम में। तो ये है हाईलाइट इस टेस्ट मैच की। बासित भाई से शुरू करते हैं। बासित भाई मुझे बताइए कैसा देख रहे हैं इस टेस्ट सीरीज को और किस तरह की क्रिकेट देखने को मिलेगी हमें कल से? 54 पॉइंट। अच्छा, इसमें 24 पॉइंट, 30 पॉइंट ऑलरेडी पहले हैं। मैं तो मेरे लिए तो ये कि बैट्समैन स्पेशली जायसवाल ने अपने डेब्यू में ही वेस्ट इंडीज में जब अवे सीरीज हुई थी तो 100 करा था। अब ये देखेंगे कि यहां पे उसका 100 होता है या नहीं होता है, क्योंकि बहुत ड्रीम डेब्यू करा था उसने। उन्होंने वेस्ट इंडीज वालों ने पाठा पिच बना के एक टेस्ट मैच ड्रॉ कर लिया था। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि पाठा पिच बनेगा और टॉस इंडिया जीते पहले बारी ले, थोड़ा बैटिंग देखने में आसानी होगी, ये फीलिंग है मेरी तो। अच्छा बासित भाई, हमने एक चीज देखी है कि इंडिया का, हम खैर जाहिर पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक कंप्लीट उनका बैलेंस बड़ा जबरदस्त है, बट इंडिया का भी होम में ये फॉर्मूला रहा है कि वो स्पिन विकेट्स होती हैं, रैंक टर्नर भी होता है कभी कभार, लेकिन मोस्टली स्पिन डोमिनेटिंग विकेट्स होती हैं जो कि कभी कभी यू विन सम यू लूज सम, उल्टी भी पड़ जाती है। तो क्या इस बार हम स्पिन डोमिनेटिंग पिचेस देखेंगे, रैंक टर्नर देखेंगे, क्या देखेंगे? देखो नजीब, असल में पिछली सीरीज जो न्यूजीलैंड से हुई ना, 3 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड जीता, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया भी आई, उससे पहले इंग्लैंड भी आई। हालांकि इंग्लैंड तो पहला टेस्ट मैच जीता भी था ब्रेक पिच पे। उसके बाद इंडिया ने डोमिनेट करा। तो इंडिया ने जिस चीज में डोमिनेट करा है, जो उनका वेपन है, आप ये देखो ना, इंग्लैंड में पहला टेस्ट मैच जीता और हमने वहां पे अपने, जब तो यूट्यूब हमारा इंडिया में भी खुला हुआ था कि बुमराह नहीं मारने देगा, ये बेसबॉल क्रिकेट को नहीं होने देगा, और बुमराह ने उड़ा दिया था। मतलब अच्छी पिचेस पे बुमराह ने उड़ा दिया था। तो वो अपने जो उनका एक वेपन है उससे नहीं हटेंगे वो, और हटना भी नहीं चाहिए। ब्रेक पिच को वो माना न्यूजीलैंड किस तरह जीत गया, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। आज तक समझ में नहीं आया कि जिस टीम में विराट कोहली भी हो, रोहित शर्मा भी हो, और स्पिन ट्रैक पे वो लोग आउट हो जाए। हालांकि मेरा ख्याल है जीतना चाहिए था, लेकिन पहला डिसीजन जो रोहित का था कि गीली पिच पे टॉस जीत के जो बैटिंग कर ली थी, उससे पूरा सीरीज का एक जो था ना माहौल बिल्कुल ही चेंज हो गया था। और न्यूजीलैंड अच्छा खेला था, ये नहीं मैं उनसे जाहिर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वेस्ट इंडीज की अगेंस्ट आप घास वाली पिच तो नहीं बनाएंगे ना, तो आपको ब्रेक पे जाना चाहिए। उनके स्पिनर्स जो हैं और इंडियन स्पिनर्स में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, कामरान का थोड़ा इंटरनेट इशू कर रहा है, तो पहले से माजरत इसके लिए। वो बारिश के बाद से कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो बार बार आ रहा जा रहा है, तो ये सिलसिला अगर चलता है वीडियो में तो उसके लिए पहले से माजरत। तो कामरान, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, क्योंकि ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दोनों टीमों में। शुभमन गिल के लिए होम में एज कैप्टन पहली सीरीज है, जो मोमेंटम उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सेट किया है, वहीं से वो अपनी टीम को चाहेंगे कि ऊपर लेके जाएं। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई उस पर प्रेशर होगा, क्योंकि इससे बड़ी सीरीज वो इंग्लैंड में खेल के आया, डेब्यू सीरीज थी एज कैप्टन, तो बड़ी जबरदस्त सीरीज रही है, परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही है।
ये आपको पता है कि मेरे ख्याल से 9वें नंबर की टीम है, 8वें नंबर की टीम है, तो कोई मेरे ख्याल से कोई थ्रेट नहीं होगा इंडियन टीम को। बड़ी बैलेंस अपनी कंडीशन में, तो आपको पता है कि हमने तो अपनी लाइफ में सिर्फ न्यूजीलैंड को ही देखा व्हाइट वॉश करते हुए और जीत के गए हैं, या इंग्लैंड 2011 में जीत के गई थी, उसके बाद या उससे पहले कोई टीम इंडिया से जीत के गई। अपनी कंडीशन में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। जो मैंने विजुअल देखे ना पिच के, वो मुझे कोई ब्रेक नहीं लग रही, थोड़ा सा मुझे घास लग रहा, थोड़ी हार्ड पिच लग रही है जो मैंने कल देखी थी। अब आई डोंट नो आज के दिन बिल्कुल ही घास ना उड़ा दिया हो, ब्रेक पे जाएंगे। मुझे लग रहा है कि क्योंकि थोड़ा सा गौतम या गिल, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी सी हार्ड पिच पे जाएंगे, क्योंकि वो टफ क्रिकेट इंग्लैंड में खेल के आए, परफॉर्म करके आए हैं, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस सामने रखते हुए इस टीमों के खिलाफ जो बाहर सीरीज है उसकी तैयारी कर सकते हैं। ये 8वें 9वें नंबर की टीम है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई थ्रेट होगा इंडियन टीम को। बड़ी बैलेंस बॉलिंग में, बैटिंग में बड़ी जबरदस्त है, तो सच कोई सरप्राइज मुझे नजर नहीं आएगा और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस नजर आएगी इंडियन टीम की तरफ से। देखते हैं प्लेइंग 11 क्या बनाते हैं जो अनाउंस की है। वाशिंगटन सुंदर खिलाएंगे जडेजा के साथ, या कुलदीप यादव को खिलाएंगे, ये अब देखना पड़ेगा कि दो स्पिनर कौन को खिलाते हैं।